अब हम एक्सरसाइज 1.6 में पहला प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, इसका पहला प्रश्न है 64 टू द पावर 1/2। इसको हम हल करते हैं। इसका हल देखिए, 64 टू द पावर 1/2। आगे बढ़ेंगे, 64 का गुणनखंड करना पड़ेगा। 64 का गुणनखंड करते हैं। 64, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इस तरह गुणनखंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 है। 1 2 3 4 5 हुआ, एक 2 और डाल देते हैं और ये पावर हो जाएगी 1/2। आगे हम इसको बढ़ाएंगे तो इसमें कितनी पावर है, 6, 2 टू द पावर 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 पावर ये लगी रहेगी। एक फार्मूला है एक्स टू द पावर m इन ब्रैकेट ऑफ n इक्वल टू एक्स टू द पावर m इंटू n। ये फार्मूला यूज करेंगे। इस फार्मूले के द्वारा हम देखें तो क्या बनेगा, ये 2 टू द पावर 6 इंटू 1/2, 2 3 जा 6 ऐसे कैंसिल कर दें, 2 क्यूब हो जाएगा। अब आगे बढ़ें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स होगा क्योंकि पावर 3 है। तो ये आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये अभीष्ट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न 2 को लेते हैं। प्रश्न 2 का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9 पावर 3/2। इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। इसमें भी 9 का ही फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसा कि ये 60 टर्म है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। आगे बढ़ेंगे तो 3 इंटू 3 पावर 3/2 ऐसे लिख देंगे और फिर आगे सॉल्व करते हुए 3 स्क्वायर पावर 3/2। आगे बढ़ेंगे तो इसका सोल्यूशन होगा 3 पावर 2 इंटू 3/2। ये 2 2 कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पावर 3। इस प्रकार 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टाइम्स करना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इसका अभीष्ट आंसर होगा। तो इस तरह इसको कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है नेगेटिव पावर वाला, जिसको बताना चाहेंगे। नेगेटिव वाला पावर वाला क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 125 पावर -1/4। तो 125 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम। तो 125 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 125 5 से करते हैं, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25 और 5 एकम 5। तो आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 टू द पावर -1/4। वहाँ पर 4 नहीं है, 3 है। ये ध्यान रखें, पावर इसकी 3 है। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 5 टू द पावर 3 -1/3। ये पावर में ही रहेंगे। ये 5 3 इंटू -1/3। इसको आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 और 3 कैंसिल, तो 5 पावर -1। एक बाय यूजिंग फार्मूला x टू द पावर -1 इक्वल टू 1/x होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर x टू द पावर -1 है तो ये हो जाएगा 1/5। ये अभीष्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है।
हम क्वेश्चन 3 में चलते हैं। क्वेश्चन 3 का पहला सवाल करते हैं, करने का अभ्यास करते हैं। तो क्वेश्चन 3 का पहला सवाल है, पहले का पहला, थ्री का पहला सवाल देखते हैं। 3 का पहला सवाल क्या है? 2 टू द पावर 2/3 डॉट 2 टू द पावर 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो जिनकी आधार समान होती है, एक फार्मूला है, इसको देखते हैं। फार्मूला क्या है? x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। ये फार्मूला चलता है क्योंकि घातांक नियम में अगर आधार समान हो तो घात जुड़ जाती हैं गुणा करते समय। इसकी आधार क्या है? 2 है और इसकी आधार क्या है? 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 2/3 धन 1/5। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि फार्मूले में है घातांक m इसका है, घातांक n इसका है, दोनों का घातांक क्या हो जा रहा है? जुड़ जा रहा है, इसलिए इसको ऐसा कर रहे हैं। 2 की घात, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तिर्यक गुणा 5 दूनी 10 प्लस 3 एक कम 3 अब 5 तिहाई 15, इस प्रकार। तो 2 की घात 13/15 यह अभीष्ट आंसर हो जाएगा, 2 की घात 13/15। तो इस टाइप का सॉल्यूशन आप आसानी से इसके माध्यम से कर सकते हैं। यदि एक क्वेश्चन और बताने का प्रयास करेंगे, जैसे कि प्रश्न है चौथा, 7 की घात 1/2 8 की घात 1/2। आगे बढ़ेंगे हम तो मिलेगा दोनों का आधार क्या है? अलग अलग है और घातांक कैसी है? समान है। तो इसमें फार्मूला लगेगा, जिसको ध्यान से आप समझें। फार्मूला है a की घात x गुणा b की घात y, सॉरी b की घात bx। दोनों की घातांक क्या है? x है। जब दोनों के घातांक समान रहते हैं तो हम ऐसे कर लेते हैं a इंटू बी पावर x, यानी कॉमन एक के घात में x आ जाता है। तो आगे करेंगे तो 7 गुणा 8 की घात कितना हो जाएगा? 1/2। 8 सते 56, 56 की घात कितना हो जाएगा? 1/2। यही अभीष्ट आंसर होगा आपका। तो इस प्रकार आप इस एक्सरसाइज को आसानी से कर सकते हैं और करने का अभ्यास भी करें।